गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में अब हम जो पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, जो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे हम, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ा? आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा, और सिंधु सभ्यता के बाद में हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमारी कुछ सभ्यताएं थी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सभ्यताएं थी, जिनकी जो जानकारी में थी उस टाइम पे, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि जो और मृदभांड के बारे में भी पढ़ा है। किसके बारे में? मृदभांड के बारे में। ठीक है, तो जो सभ्यताएं थी हमारी सभ्यताएं, एक तो सिंधु सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में फली फूली थी, क्योंकि वो एक उपजाऊ, जो ज्यादातर लोग थे ना, सभ्यता किसे कहा गया, मतलब जहां जहां लोग एक ज्यादा ग्रुप में मिले हैं। लोग क्या करते थे पहले, देखो उतनी पॉपुलेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये लोग किसी नदी के किनारे बस जाते थे जहां से उन्हें सारी पूर्तियां मिल जाती थी, जैसे कि पानी की और खाने पीने के लिए मछली वगैरह नदी से कई सारी चीजें पका ऐसे। और नदी के किनारे पर जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि नदी पानी ला ला के फेंकती रहती है, और नदी के साथ जो मिट्टी आती है ना, वो उधर साइड में किनारों पर वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए ये लोग मतलब नदी के किनारे पर ही बसे। जैसे चीन की सभ्यता थी, वो हुआंगो नदी के किनारे पर बसी थी, जैसे मतलब चीन का शोक भी कहते हैं, पीली नदी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और वहां पे जो चाइना के लोग हैं उन्हें हान चाइना कहते हैं, वो लोग वहीं पे बसे थे। ठीक है, जो चीनी सभ्यता मिली थी वो हांगो नदी के किनारे पर मिली थी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी ये है क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच का जो दोआब था ना, उसको उसके उस पे मिली थी। इसी टाइप से जो रोम की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता तो भाई अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो उसके और जो हमारी एक मिस्र की सभ्यता थी, वो नील नदी पर बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर। ठीक है, उस और जो उस फारस की सभ्यता, या फिर ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, इराक इराक जो हमारा मेसोपोटामिया हो ही गया। ठीक है, और इसके साथ फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये हमारी सिंधु सिंधु सभ्यता तो पता ही है आपको। ठीक है, इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या कहते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक। ठीक है, कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा था, पता है। पहला जो था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो था ऐतिहासिक। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। हमने क्या आद्य ऐतिहासिक काल भी पढ़ लिया और प्राग ऐतिहासिक काल भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। ये है हमारा एक्चुअल जो हिस्ट्री है, ये है ऐतिहासिक काल। इसमें देखो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हमें इसमें हर एक चीज मिली है, पुरातत्विक चीजें मिली हैं, जिनके बारे में मतलब हमने जैसे सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, और बहुत सारी चीजें मिली हैं। उनके थ्रू हमने जो है स्तंभ मिले हैं, और क्या कहते हैं मंदिर, मीनार, ये मतलब कई सारी चीजें मिली, जिससे हमने कई चीजों को ढूंढा है। ठीक है, कई चीजों का ज्ञान मिला है। उसके बाद में इसमें क्या कहते हैं हमें साहित्य भी मिला है, जैसे तमिल साहित्य हो गया उधर, और इधर हमारा ये क्या कहते हैं, जैसे कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। हाँ भाई, कश्मीर में कैसे कैसे राजा थे, किस किसने कैसे कैसे राज किया। राजतरंगिणी के बारे में टोटल कश्मीर और उत्तर भारत और मतलब दक्षिण भारत का भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं वर्णन दिया गया है, लेकिन टोटल डिटेल जो दी गई है वो कश्मीर के बारे में दी गई। तो मतलब इसी ये साहित्य मिला है हमें। ठीक है, जो
इसके थ्रू हम इसमें अभिलेख भी पढ़ेंगे। अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये भी हमारे पुरातत्व का काम करते हैं। जैसे कि भाई पुरातत्व का मतलब क्या हो गया, पुरानी चीजें जो मिली है उनसे हम जानकारी जुटाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व, ठीक है। तो जो हमारा ऐतिहासिक है इसमें हमें देखो क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन हिस्ट्री, क्या, प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये हम मेनली तीन चीजों को पढ़ेंगे, पर इसमें जो कुछ छूट-फूट चीजें हैं ना उनको एक बार हम पहले नॉलेज में ले लेते हैं, और जब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर उन चीजों को साथ में रिवाइज करते चलेंगे, जिससे कि हमें वो एक बार नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भाई कहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। तो जो हमारा ये ऐतिहासिक काल है इसको आज हम देखेंगे, ठीक है ना। और जो कल हमारा ये जो जितना हमने पढ़ चुका है अब तक, जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है और प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका ना हम कल हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो कल हम एक वीडियो लेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आपको उसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे। मतलब जो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सभी क्वेश्चंस हम लेंगे और उन्हें कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी तब तक हम आज ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम देखो, इनको दो तीन चीज जो हमारे मेनली जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एक तो जो हमारा कोई भी काल रहता है उसमें देखो पुरातत्व से चीजें तो हर एक टाइम मिली है, ठीक है, चाहे वो आधुनिक हो या फिर प्राचीन हो या फिर जो हमारा प्राग ऐतिहासिक, ये इसमें पुरातत्व चीजें तो मिलती रहती हैं हमेशा, ठीक है। अब भी मिलती रहती हैं बहुत सारी चीजें जो पहले की चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें हम उनको देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो जो हमारा इसमें सबसे पहले हम पुरातत्विक देख लेते हैं। पुरातत्विक ऐसे ही लिखाएगा ना, पुरातत्विक, ठीक है। पुरातत्विक के आधार पर क्या क्या मिला है हमें, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे क्या कहते हैं विदेशी यात्री थे जो बाहर से इंडिया में आए थे, उनको देख लेते हैं कौन कौन मैन थे, ठीक है। विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री। और उसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारा धार्मिक रिलेटेड है, ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो भी चीज है उनको हम आज देखेंगे, ठीक है। तो जो पुरातत्विक है इसमें हमें देखो क्या क्या मिला है, दो एक चीजें मिली है। जैसे कि सिक्के मिले हैं। जैसे जब हड़प्पा सभ्यता चालू थी तो वहां पे टेराकोटा यूज किया जाता था। उसके बाद में मौर्य आए तो मौर्यों ने अपने आहत, पंचमार्क वगैरह ये यूज किए, ठीक है। कुषाण आए, कुषाणों ने गोल्ड के सिक्के यूज किए। जो गुप्त काल में शासक थे उन्होंने चांदी के सिक्के यूज किए और अशुद्ध सोने के सिक्के बहुत सारे चलाए। इस प्रकार सातवाहनों ने अपना शीशे का सिक्का जलाया, ठीक है। और जो हमारे ये हुमायूं थे, हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया। तो हम इन चीजों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या है, जो ये बार बार बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें। एक बार अगर अभी हमें इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी ना तो इजीली हम इसको आगे देख सकते हैं, ठीक है। और आगे फिर मतलब उतना माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो एक बार हम ये छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। तो जो पुरातत्विक है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे मेनली।
जो नंबर 1 है वो सिक्के देखेंगे, ठीक है, सिक्के, ठीक है। क्या देखेंगे हम? सिक्के। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिक्के, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम अभिलेख। अभिलेख, क्या? अभिलेख, ठीक है। जो सिक्कों का अध्ययन है उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिक्कों का अध्ययन। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि सिक्कों का अध्ययन किसके, जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसे? न्यूमिस्मेटिक। क्या कहेंगे? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। और अभिलेख, अभिलेख जो होते हैं ये होते हैं जो हमारे अभिलेख, इनको एडिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिक्ट। जो हमारा अभिलेख है इसको हम क्या बोलते हैं? ईडिक्ट। ईडिक्ट, ठीक है। ईडिक्ट अभिलेख होते हैं। और जो हमारे सिक्के, इनको तो कॉइन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, कॉइन, ठीक है। कॉइन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। और जो अभिलेख होते हैं उनको एडिक्ट बोलते हैं, ईडिक्ट। और तो हम सबसे पहले सिक्कों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको देखेंगे? सिक्कों को, ठीक है। पहले हम पुरातत्विक को पढ़ेंगे, उसके बाद में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, ठीक है। उसके बाद में हम धार्मिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे धर्म में कई सारी चीजें, ब्राह्मण धर्म था, सबसे पहले ब्राह्मण धर्म ही सबसे ज्यादा धर्मों को उत्कर्ष था, ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म आए, बौद्ध धर्म आए, कई सारे, फिर तो बहुत सारे धर्म आए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, सिक्कों को, ठीक है। अगर सिक्के के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी, फिर हम थोड़ा जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम धार्मिक को देखेंगे, ठीक है। तो सिक्के जो थे हमारे, हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसमें जो हमने सिक्के यूज किए थे, इसमें टेराकोटा बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? टेराकोटा, ठीक है। मिट्टी के जो सिक्के रहते थे उनको क्या बोला गया? टेराकोटा। सिक्के, तो हम आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिक्के, ठीक है। सिक्के के बारे में देख लेते हैं, किसके काल में किस टाइप के सिक्के हुए, जिससे कि हमें एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे जो चीजें मिली थी और कैसे कैसे सिक्के यूज हुए थे, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रागैतिहासिक काल। उसमें कोई हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है जहां पे सिक्कों का यूज हुआ हो, ठीक है। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने व्यापार भी देखा, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, ईरा फारस से हम व्यापार हुआ, तो सिक्के भी चले होंगे, ठीक है। तो जो सिक्के इसमें हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता को देखे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो थे, इसमें सिक्के स्टार्ट हुए थे, उन्हें क्या बोला गया? मिट्टी के सिक्के, जिन्हें टेराकोटा कहा गया। क्या कहा गया? टेराकोटा। टेराकोटा, ठीक है। जो मिट्टी के सिक्के थे उन्हें क्या कहा गया? टेराकोटा, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं मौर्य। जो मौर्य शासक थे उनके टाइम पे सिक्के चलाए गए। उसके टाइम पे एक आहत का सिक्का चलाया गया, पंचमार्क का सिक्का चलाया गया। आहत और पंचमार्क, कौन कौन से? आहत, पंचमार्क, पंचमार्क, ठीक है। आहत और पंचमार्क। तो जो मौर्य थे उनके काल में कौन से सिक्के चलाए गए? आहत और पंचमार्क, ठीक है। उसके बाद में जो मौर्यों के बाद में कौन आए थे? यूनानी। यूनानी,
मौर्यों के बाद में यूनानी। यूनानियों ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने गोल्ड के सिक्के चलाए थे। किसके? गोल्ड के सिक्के। जो यूनानी आए थे बाहर से, उन्होंने किसके सिक्के चलाए थे? गोल्ड के। ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों जो यूनानी थे ये आए, इन्होंने किसके सिक्के चलाए? गोल्ड के सिक्के। ठीक है, उसके बाद में जो यूनानियों के बाद में आए थे वो आए थे कुषाण। कौन? कुषाण। कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? इन्होंने प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलाए थे या किसके शासनकाल में चले थे? तो प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। प्योर गोल्ड। ठीक है, प्योर गोल्ड के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? कुषाणों के शासनकाल में। ठीक है, जब इन्होंने प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए, देखो यहां पे सबसे पहले मिट्टी के सिक्के चले। ठीक है, उसके बाद में आहत, पंचमार्क। ठीक है, ये इनमें थोड़ा बहुत चांदी मिक्स था और जो मतलब ऐसे एकदम मिट्टी के टाइप की थी, कुछ इनमें खास मॉडिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद में जब यूनानी आए तो इन्होंने सीधे गोल्ड के सिक्के चलाए। किसके? गोल्ड के सिक्के। ठीक है, और कुषाण आए तो इन्होंने पूरी तरह से एकदम प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए, जो 24 कैरेट बोलते हैं ना, उस टाइप के प्योर गोल्ड, एकदम प्योर गोल्ड के। उसके बाद में कुषाणों के बाद आ गए गुप्त शासक। गुप्त शासक थे जो, इनके काल में कई सारे सिक्के चले थे, जैसे कि प्योर गोल्ड के सिक्के जो थे ना, उन्हें इन्होंने मिलावटी बनाया, और जिससे कि अशुद्ध सिक्के, सबसे अशुद्ध सिक्के इनके जो गुप्त काल में थे, उनके शासन काल में किस टाइप के सिक्के चले? अशुद्ध, अशुद्ध सोने के सिक्के। किस टाइप के? अशुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, अशुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, अशुद्ध सोने के सिक्के। लेकिन सर्वाधिक, मतलब जो कुषाण थे इन्होंने प्योर गोल्ड के चलाए, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं चलाए थे इन्होंने। जब ये गुप्त आए तो इन्होंने अशुद्ध सिक्के बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्के इन्होंने यूज में किए। जो सिक्कों की संख्या थी वो ज्यादा ही कर दी थी इन्होंने। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए गए गोल्ड के सिक्के, वो किसके शासनकाल में चलाए गए? तो सर्वाधिक जो सिक्के थे वो स्कंदगुप्त ने चलाए थे, अशुद्ध सोने के सिक्के। कैसे? अशुद्ध सोने के सिक्के किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे सबसे ज्यादा। उसके बाद में गुप्त में से एक और शासक आए थे, गुप्त में एक और शासक आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। इन्होंने किसके सिक्के चलाए? इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किसके? सिल्वर। सिल्वर के सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वर के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपको क्या बताना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये किस काल के थे? गुप्त शासक। अभी हम गुप्त में ही चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आए थे जो हमारे समुद्रगुप्त थे, इन्होंने मयूर सिक्का चलाया। जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त। ओए काले, कैसे आवाज क्यों कर रहा है? चुप बैठो शांति से। पढ़ने आए हो? किस लिए आए हो? तो जो समुद्रगुप्त था, इसने किसके सिक्के चलाए? मयूर सिक्का। मयूर सिक्का। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मयूर सिक्का था वो किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इसी उसमें जो
सिक्का, जो एक कौड़ी का प्रचलन भी इसी गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। किसका? कौड़ी का प्रचलन। कौड़ी का प्रचलन किस काल में स्टार्ट हुआ था? तो कौड़ी का प्रचलन जो था गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, जब ये गुप्त आए थे, गुप्तों के बाद कौन आए थे? गुप्तों के बाद आए थे सातवाहन। सातवाहनों ने किसका सिक्का चलाया था? इन्होंने चलाया था सीसे का सिक्का। किसका? सीसे का सिक्का, ठीक है। तो इसके बाद आए थे सातवाहन। सातवाहनों ने किसके सिक्के चलाए थे? सीसे के सिक्के, सीसे का सिक्का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सीसे का सिक्का किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? सातवाहनों ने। सीसे का सिक्का सातवाहनों ने, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं आए थे। हुमायूं ने कौन सा सिक्का चलाया था? हुमायूं ने सिक्का नहीं चलाया था। हुमायूं की जब हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध करने गया था ना, तो वो जब गंगा में डूब गया था, क्योंकि भाई शेरशाह सूरी था, वेट कर रहा था कि गंगा में बाढ़ आए, वो उसका वेट कर रहा था। और इसको पता नहीं था हुमायूं को, ये अपना वेट कर रहा था कि कब आए शेरशाह सूरी निकल गए और कब मैं इसको मारूं। तो और वो उधर वेट कर रहा था। जैसे ही बाढ़ आई, जो हुमायूं था ना, पूरी तरह से चौपट हो गया बेचारा। सारे सैनिक, मतलब भाई बाढ़ आ जाएगी तो सीधी सी बात है, आदमी बह जाएंगे, डूब जाएंगे, तबाही मच जाएगी एक टाइप से। और जो वो शेरशाह सूरी था, वो अपने आप ही जीत गया था। बाकी उसकी फौज दौड़ पड़ी जब बाढ़ आई तो, और बाकी उसको मार डाला जो फौज थी उसको, ठीक है। लेकिन जब हुमायूं वहां से भागा, हुमायूं यहां से भागा चौसा के युद्ध से, चौसा एरिया में जब ये हुमायूं वहां से भागा, तो यहाँ पे ना एक, ये जब गंगा में डूब रहा था, बाढ़ थी, बाढ़ में डूब रहा था, तो एक नाविक था जिसका नाम था शहाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाई थी। जब शहाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाई, तो हुमायूं ने उसे कहा था कि भाई तुम मेरे यहाँ पे आना, तुम जो कहोगे मतलब वो मैं करूंगा, तुम्हें मतलब एक दिन के लिए राजा, ऐसे ही मतलब उसने, क्योंकि भाई उसने उसकी जान बचाई थी और वो भी एक राजा की जान, तो समझते ही हो राजा तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो जो हुमायूं था ना, हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चला था। किसका? चमड़े का सिक्का, ठीक है। लेकिन किसने चलाया था? शहाबुद्दीन ने। किसने? शहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का, ठीक है, चलाया तो शहाबुद्दीन ने था। लेकिन शासन किसका था? हुमायूं का ही था। तो हुमायूं के शासन, हम शासनकाल ही तो पढ़ते आ रहे हैं, किसने मतलब किसके शासनकाल में चला, किसके शासन में चला, ठीक है। तो हुमायूं के शासनकाल में कौन सा सिक्का चला था? चमड़े का सिक्का, ठीक है। उसके बाद में इसको हम एक बार रफ कर देते हैं। उसके बाद में थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा था। शेरशाह सूरी ने कई सारे सिक्के चलाए थे, और जो पाटलिपुत्र था उसका नाम भी पटना शेरशाह सूरी ने ही रखा था। जो पहले पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। इसने एक तो दाम चलाया था, ठीक है, एक चलाया था दाम और एक चलाया था रुपया, एक चलाया था दाम, ठीक है। और जो सेकंड था वो चलाया था रुपया, और जो थर्ड था वो चलाया था असरफी, ठीक है। तो ये असरफी थी, ये तो अमीर लोगों के लिए थी। भाई असरफी किसकी होती है? सोने की होती है। तो सोने का सिक्का, जो सोने का सिक्का रहेगा या उसे असरफी बोला गया, वो कौन यूज करेगा? जो अमीर आदमी होगा। आजकल क्या होता है भाई, 2-2 हजार के नोट कौन यूज करते हैं? जो ज्यादा अमीर रहते हैं वो 2-2 हजार के, नॉर्मल लोग होते हैं वो 500 का, और जो गरीब होते हैं वो बेचारे 100-100 रुपए के, 50-50 रुपए, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी हुआ था। जो असरफी थी ये किसके लिए थी? अमीरों के लिए, ठीक है। और जो रुपया था
ये मीडियम वर्ग के लोगों के लिए था, मीडियम, ठीक है। और जो दाम था ये गरीबों के लिए बनाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो ये चीजें, ये सिक्के हमारे ज्यादातर यूज हुए, और यही जो दाम वगैरह, ये रुपया तो आज भी चलता है, और दाम जो दाम है, रुपया है, ये काफी टाइम तक चले, अकबर के शासन में भी चले, उसके बाद भी चलते रहे, और आज भी चलते आ रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, अभी भी चलता है दाम, तो अभी भी चलता है। पूछते हैं गांव खेड़े में अभी भी क्या चलता है, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, भाई क्या दाम है इसका, या मतलब एक दाम करके ही बोला जाता है। हम रुपए का भुगतान करते हैं लेकिन बोला दाम ही जाता है, ठीक है। कहीं कहीं रुपए भी बोलते हैं, सिटियों में अब उतना नहीं है, लेकिन गांव एरिया में अब भी ये यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे सिक्के थे जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले जो हमारा था वो हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा, ठीक है। उसके बाद में मौर्य आए, मौर्यों ने क्या आहत का सिक्का चलाया, पंचमार्क चलाया, ठीक है। पर्ण भी यूज किया था, पर्ण उतना खास यूज नहीं आया था। उसके बाद में यूनानी आए थे, यूनानियों ने गोल्ड का सिक्का यूज किया, लेकिन कुषाण आए तो इन्होंने भरपूर गोल्ड यूज किया, तो प्योर गोल्ड यूज किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में गुप्त आए, इन्होंने अशुद्ध सिक्के कर दिए सोने के, लेकिन बहुत ज्यादा यूज किया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिक्के किसके काल में चलाए गए, गुप्त के काल में, ठीक है। गुप्त जो शासक थे उनके काल में सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त ने सिल्वर का सिक्का चलाया, चांदी का। समुद्रगुप्त ने मयूर सिक्का यूज किया, और कौड़ियों का भी प्रचलन इसी काल से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में सातवाहन आए, सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के काल में कौन सा, चमड़े का सिक्का, ठीक है। उसके बाद में जो थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी एक योग्य शासक था, और इसने दाम चलाया, रुपया चलाया, और असरफी चलाई, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा, हमने पुरातत्व में क्या क्या पढ़ना था, हमें एक तो सिक्के का अध्ययन पढ़ना था, ठीक है, और एक पढ़ना था हमें अभिलेख, दूसरा क्या, अभिलेख, ठीक है। तो अब हम अभिलेख को देख लेते हैं। अभिलेख जो होते हैं तो दोस्तों हमने सिक्के का अध्ययन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में अभिलेख आते हैं, अभिलेखों से हमें जानकारी मिली है, जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे अभिलेख हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है जो पहले किया गया है उसके बारे में, ठीक है। तो अभिलेखों का प्रचलन कब से हुआ भारत में, अभिलेखों का प्रचलन कब से हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि अभिलेख भारत में स्टार्ट किसने किए, तो किसने किए थे, अशोक ने। अभिलेखों का स्टार्ट किसने किया, अशोक ने भारत में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले डेरियस, ईरान के एक राजा थे, ईरान के एक राजा थे डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट ने, किसने, डेरियस ने, ठीक है। किसने किया था, डेरियस ने। ईरान के एक राजा थे डेरियस, उन्होंने सबसे पहले अभिलेख लिखना स्टार्ट किया था। उसी को देखकर जो अभिलेख भारत में स्टार्ट किए थे वो किसने किए थे, अशोक ने। तो ये भारत में, ठीक है, और ये विश्व में, ठीक है। अभिलेख के बारे में और जो हमारे इंपोर्टेंट अभिलेख है वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर, जब चैप्टर आएंगे हमारे, जैसे पुलकेशिन द्वितीय और क्या कहते हैं खारवेल, अशोक, इनके जो अभिलेख हैं और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर जब आएंगे तो उसके साथ हम पढ़ेंगे। और ये अभिलेख, ये हमारे पुरातात्विक जो वस्तुएं थी जो हमें पहले हो चुका था उनके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो हमारा ऐतिहासिक काल है उसमें हम विदेशी यात्रियों को देखेंगे। किनको, विदेशी यात्री की, जो विदेश से कौन कौन आए थे और क्या क्या उन्होंने किया था, किस किस टाइप से वो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं इसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है या दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।